क्या हो अगर आपको कोर्ट केस में लॉयर की फीस ना देनी पड़े? क्या हो अगर आपका लॉयर आपसे झूठ ना बोले? क्या हो अगर आपका लॉयर आपके पॉकेट में आ जाए? क्या हो अगर आपका लॉयर इंसान ना होकर एक सॉफ्टवेयर हो? चौंके मत, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एआई बेस्ड लीगल एडवाइजर की जो पहली बार कोर्ट केस लड़ने जा रहा है। इसे यूएसए के लीगल टेक फर्म डू नॉट पे ने डेवलप किया है और ऐसा क्लेम है कि ये किसी नॉर्मल लॉयर की तरह केस लड़ सकता है। लेकिन ये सुनकर एक सवाल सामने आता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या एआई लॉयर्स को रिप्लेस कर सकती है या सिर्फ ये एक मार्केटिंग टेक्निक है? नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौधरी। आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो स्टोरी क्या है। बात शुरू तब हुई जब डू नॉट पे के फाउंडर जोशफ ब्राउडर ने ट्विटर पर जाकर लिखा कि वो एक ऐसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को $1 मिलियन पे करेंगे जो तैयार है आगे आने वाले कोर्ट केसेस में एयरपोर्ट पहनकर केस लड़ने के लिए। शर्त बस ये है कि उन्हें वही आर्गुमेंट देने होंगे जो स्मार्टफोन में मौजूद एआई सजेस्ट करे। इस एआई को दुनिया का पहला रोबोट लॉयर भी कहा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि एआई रोबोट काम कैसे करता है। आज के सभी नए एलएलएम मॉडल्स की तरह ये एआई लॉयर भी अपनी क्षमता ओपन एआई की GPT-3 से लेता है। GPT-3 चैट जीपीटी के पहले आने वाली जनरेशन का नाम है। चैट जीपीटी क्या है और कैसे काम करता है देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और जब बात चल रही है कि चैट जीपीटी कंटेंट राइटर्स और डेवलपर्स का काम आसान कर रहा है, कई जगह तक तो ये 80% काम भी कर रहा है, क्या चैट जीपीटी लॉयर्स का काम भी कम कर सकता है? क्या चैट जीपीटी लॉयर्स को रिप्लेस कर सकता है? इसको जानने के लिए कुछ रिसर्चर्स ने एक एआई मॉडल को यूएस में होने वाले 2 दिन के बाद टेस्ट में बिठाया, जिसको पास करना लॉयर्स बनने के लिए मैंडेटरी है। अमूमन जहां लॉयर्स को महीनों पढ़ाई करनी पड़ती है इस बार टेस्ट को पास करने के लिए, फिर भी वो 60-65 नंबर ला पाते हैं। इस एआई मॉडल ने ये एग्जाम 50% नंबर लाकर पास कर लिया, या फिर ऐसा उनका क्लेम है। हुआ ये था कि जो एग्जाम इसे ये मॉडल ने दिया वो एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम था, जिसमें कोई भी बिना पढ़े भी और तुक्का लगाकर भी 25% लाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। फिर भी 50% काफ़ी अच्छा नंबर है और एआई के लॉयर बनने के क्लेम पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन फिर मैथ्यू माइनर, जो कि यूएसए के ही एक और लॉयर है, कहते हैं कि ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर रिलाई करना कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक माल प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या जुडिशियल सिस्टम तैयार है ऐसे रेडिकल चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए? और फिर एआई मॉडल्स जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनका लॉजिक नहीं समझते। वो वर्ड्स के स्टैटिस्टिक्स पे ऑपरेट होते हैं और गलत सेंटेंस भी इतने कैरिज्मा के साथ डिलीवर करते हैं कि एक बार की लगे कि यही है जो सही है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, मानता है कि ऐसे किसी भी एआई मॉडल को जुडिशरी में इंट्रोड्यूस करने से पहले एक अच्छा खासा लीगल, रेगुलेटरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि एआई मॉडल के चलते जो बायस उस मॉडल के ट्रेनिंग डाटा सेट में प्रेजेंट थे वो कोर्ट में ना झलक जाए। आपका क्या मानना है, एआई को लॉ फील्ड में इंट्रोड्यूस करना कितना सही है? क्या ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।